श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, पावागिरी जी ऊन, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं पारस चैनल पर। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में मैं आपको एक बार फिर लेकर चलती हूं मध्य प्रदेश के जिला खरगोन स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी ऊन में, जहां पर 7 से 12 अप्रैल 2025 के मध्य भक्ति से ओतप्रोत भव्य पंचकल्याणक महामहोत्सव का आयोजन किया गया। ऊन वासियों ने चर्या शिरोमणि परम पूज्य पटाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस महामहोत्सव में 11 अप्रैल को ज्ञान कल्याण की मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, चतुर्थ एपिसोड के माध्यम से बिना देरी किए हम भी देखते हैं इस महा महोत्सव के पावन दृश्यों को। मध्य प्रदेश के जिला खरगोन स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी ऊन में 7 से 12 अप्रैल 2025 के मध्य भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं चर्या शिरोमणि परम पूज्य पटाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज एवं परम पूज्य गणधर मुनि श्री 108 विवर्धन सागर जी महाराज, परम पूज्य गणिनी आर्यका श्री 105 यशस्विनी माता जी, परम पूज्य गणिनी आर्यका श्री 105 लक्ष्मी भूषण माता जी, परम पूज्य गणिनी आर्यका श्री 105 विशिष्ट श्री माता जी एवं चतुर्विध संघ के मंगल सानिध्य में आयोजित हुए इस महा महोत्सव के 5वें दिन अर्थात 11 अप्रैल 2025 को कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिदिन की भांति जिनेंद्र भगवान के नित्यमय वंदन पूजन अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। शांति धारा के बाद पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सद्गुरुभ्यत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरुभ्य अत्र मम सन्निधौ भव षट् सन्निधिकरणम्। साथ ही संगीतमय वातावरण में आनंद विभोर होकर अपने भाव भी प्रकट किए। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरुभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरुभ्यो नमः। जयमाला सहित पूर्ण महा अर्घम निर्वपामिति। जोड़ कर विनती कर सम्मेद गिर गिरनार चंपा पावापुर कैलाश को पूजो सदा 24 दिन निर्वाण भूमि निवास को। ओम ह्रीं चतुर्षिन्वान चित्रविनवा अर्घम प्रांते स्वाहा। भक्ति भाव प्रकट करने के बाद श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से मंडल जी पर क्रमवार श्रीफल अर्पित कर अपने शुभ कर्मों का वंदन किया। अपना बल बताने सोई तकदीर जगान आया मैं आया बाबा में तो आया। भावना की ज्योति को जला के देखिए, भूलती है मूर्ति भुला के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, 100 बार चाहे अजमा के देखिए, 100 बार चाहो देखिए, बोलती है मूर्ति बोला के देखिए। अगली कड़ी में महिला गायकार ने सुंदर भजन की प्रस्तुति देकर समारोह के वातावरण में भक्ति का रस घोल दिया। जग में अपना कोई नहीं है, दूर का ज्ञान नंदमयी है, एक बार अपने में आ जा, तू आ जा। इसी बीच पूज्य गुरुवार सत्संग सहित समारोह स्थल पधारे, जहां उन्होंने नवीन जिन बिंब के ऊपर प्रतिष्ठा विधि की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की।
विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। ताना समझी ओ मेरी शांति। अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी ने समारोह में उपस्थित हुए विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। स्वागत सम्मान के पश्चात पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरुवर को श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही पाद प्रक्षालन एवं जिनवाणी जी भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। तदुपरांत चर्या शिरोमणि परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज ने श्रावक श्राविकाओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर धनेश्वर देव ने यीशु चंद्रा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्यात बोध प्रदान किया है। सारा जगत जिस तृष्णा में जी रहा है उसमें धर्म खोज रहा है। तृष्णा में धर्म खोज रहा है, धर्म में तृष्णा को खोज रहा है और तृष्णा के पूर्ति के लिए धर्म की ओर जा रहा है। व्यवहार से लोक में धर्म के रूप में दृश्यमान है, अंतरंग में जाके देखेंगे वह जीव परिग्रह संज्ञा से युक्त है, लोभ कषाय से युक्त है, रति भाव से युक्त है, अरति भाव से युक्त है और इन भावों से युक्त है, बंध भाव से युक्त है। ओहो, जिस वेदी की रचना स्वर्णमय की गई हो, स्वर्ण सिंहासन रखा हो, तीन लोक के नाथ अरहंत देव विराजमान होने वाले हों, ऐसी वेदी पर कोई पुतल का जाके रख दी जाए, वेदी का अपमान हो जाएगा। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद नव दीक्षित आदिनाथ महामुनिराज का भक्तों ने भक्तिभाव के साथ पड़गाहन कर प्रथम आहार दान देने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। आहार दान के पश्चात भव्य समव शरण की रचना की गई, जिसमें गणधर के रूप में विराजमान चर्रा शिरोमणि परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की दिव्य ध्वनि निखरी, जिसका सभी श्रद्धालुओं ने ध्यान पूर्वक श्रवण किया। नमस्ते भगवान, पंचकल्याणक कराने का क्या महत्व है कि पंचकल्याणक से क्या फल मिलता है? तीर्थंकर धनेश्वर के पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव को जो भव्य जीव कराता है वह मंदकषाय भद्र प्रणामों के नियोग से साक्षात कल्याणक महोत्सव को प्राप्त होता है। नमोस्तु भगवान, आपके श्री चरणों में नमस्कार हो। इस सिद्ध क्षेत्र ऊन पावागिरी का इस सिद्ध क्षेत्र ऊन पावागिरी में यह पंच कल्याणक महामहोत्सव हो रहा है। यहाँ पर वृहद संघ का पदार्पण हुआ। यहाँ के लोगों का ऐसे कौन से पुण्य का उदय है कि उन्हें विशाल संघ के
की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नमोस्तु। अहो श्रीमान, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। जब भव्यों के भव्य का नियोग होता है तभी वीतरागी धर्म, वीतरागी गुरु और जिनेंद्र की देष्टा सुनने का अवसर मिलता है। इस क्षेत्र के लोगों ने महान पुण्य का बंध किया है, जिसके नियोग से चतुर्विध संकीर्ण को प्राप्ति हुई है। और इस आराधना के फल से इस सवत्व की प्राप्ति करें। नमोस्तु भगवान। जैन धर्म में प्रेम विवाह की क्या उपयोगिता है, उसमें अलाउड है कि नहीं? नमोस्तु भगवान। और भव्या, आपको बोध होना चाहिए है, गंधर्व विवाह यह मध्यम पक्ष है। श्रेष्ठ पक्ष देव विवाह है। माता पिता के सहयोग से जो संतान शादी करती है, दोनों पक्षों के नियोग से वह देव विवाह है। वही उत्कृष्ट है। जो हरण करके ले जाता है वो राक्षस विवाह है, वह पूर्ण है। और परस्पर प्रीतिपूर्वक जो विवाह हो रहा है वह गंधर्व विवाह है। लेकिन चेहरा देख करके शादी नहीं होना चाहिए, धर्म देख के शादी होना चाहिए। चेहरा बिगड़ जाएंगे पर धर्म नहीं छूटे। संध्या बेला में श्रद्धालुओं ने दीपकों से सुशोभित थाल लेकर प्रभु की मंगल आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मंगल आरती के उपरांत श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण में भक्ति नृत्य की सुंदर प्रस्तुति देकर समारोह में उपस्थित जनों का मन मोह लिया। भविजन मंगल उत्सव आव्यो रे, मंगल उत्सव आव्यो। भविजन मंगल उत्सव आव्यो रे, स्वर्णपुरी ने आंगणीए हर हैये आनंद छायो रे। मंगल उत्सव आव्यो, भविजन मंगल उत्सव आव्यो रे, मंगल उत्सव आव्यो। अगली कड़ी में कलाकारों ने राजा श्रीपाल एवं मैना सुंदरी पर आधारित सुंदर नाटिका का मंचन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। यतियों के मार्ग की महिमा अपार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई। जाइए मंत्रीवार, शीघ्र हमारे राज दरबार में हमारे राजनीतांगना को पिताश्री, जो मेरे भाग्य में होगा वही होना होगा। पुत्री मैना, तू जानती है तो क्या कह रही है? जी पिताश्री, जो आज मैं खा रही हूँ, जो मैं पहन रही हूँ, वो सब मेरे भाग्य में। पुत्री मैना, तो ये रहा तेरा भाग। तू छोड़ के भाग की बात करना, नहीं तो डाल दे अपने भाग के गले में वरमाला। हे पिताश्री, अगर कुष्ठ कोरी ही मेरे भाग्य में लिखा है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मुझे छोड़ कर मत जा पुत्री मेरा, मुझे छोड़ कर मत जा। ये कौन है? पिताश्री, ये वही है जिनसे मेरा विवाह हुआ था। पुत्री मेरा! हम तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने गए थे। वहाँ पे हमें मुनिश्री मिले और उनने मेरी समस्या देखकर मुझे अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र विधान करने का कहा। मैंने वो विधान पूरी भक्ति भाव से करा और उस गंधोदक से सब कुष्ठ रोगी सही हो गए। पुत्री मैना, तो मुझे क्षमा कर दे पुत्री मैना, क्षमा कर दे। समारोह की समापन बेला में सिद्ध क्षेत्र ऊन पावागिरी जी के अध्यक्ष श्री हेमचंद्र जी झांझरी एवं ट्रस्टी व कार्याध्यक्ष श्री हसमुख जी जैन गांधी ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने भाव प्रकट किए। जय जिनेंद्र। हम सिद्ध क्षेत्र पावागिरी ऊन जिला खरगोन मध्य प्रदेश में खड़े हैं। मैं हेमचंद झांझरी, अध्यक्ष पावागिरी ऊन का आपसे सम्मुख हूँ। यहाँ पर आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है और इस प्रसिद्ध क्षेत्र पर 3 नए जिनालय का निर्माण किया गया है। 24 भगवान की 24 तीर्थंकरों की जो प्रतिमा है वो परिकर युक्त पाषाण के ग्रेनाइट की प्रतिमा है।
जिसमें मूल नायक भगवान मुनि सूरतनाथ भगवान पद्मासन पोजीशन में काफ़ी वृहद प्रतिमा है और सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण किया गया है और एक जिनालय जिसके अंदर भगवान आदिनाथ के 101 पुत्रों की प्रतिमा विराजमान होंगी, वो जिनालय का निर्माण किया गया है। पंच कल्याणक का आज ज्ञान कल्याणक का दिन है। मैं हसमुख जैन गांधी इंदौर से सिद्ध क्षेत्र ऊन पावागढ़ी का ट्रस्टी एवं कार्याध्यक्ष। अभी हम ऊन के नवनिर्मित 24 जिनालय में खड़े हैं। यह पंच पहाड़ी पर स्थित है। सिद्ध क्षेत्र एवं अतिशय क्षेत्र ऊन पावागढ़ी भारत में सबसे प्रसिद्ध और रमणीय तीर्थ है। यहाँ पर मुख्य मंदिर, जहाँ पर पूरी धर्मशाला, जहाँ वातानुकूलित कमरे हैं, वहाँ पर भगवान महावीर जो भूगर्भ से स्वप्न देकर प्रकट हुए हैं, उनकी 1100 वर्ष प्राचीन मूर्ति विराजमान है। बहुत ही मनोज्ञ और अतिशयकारी मूर्ति है। उस मुख्य मंदिर के साथ ही पंच पहाड़ी है। यहाँ पर स्वर्ण भद्रादि 4 मुनिराज यहाँ से निर्माण को प्राप्त हुए हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, पावागिरी जी ऊन, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। दर्शकों, अभी आपने पंचकल्याणक महामहोत्सव के अंतर्गत 11 अप्रैल 2025 को आयोजित हुए ज्ञान कल्याणक के अनुपम दृश्यों का आनंद लिया। मध्य प्रदेश के जिला खरगोन स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी ऊन में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद एवं चर्या शिरोमणि परम पूज्य पटाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस महा महोत्सव में श्रद्धालुओं ने आदिनाथ महामुनिराज को प्रथम आहार दान देकर अपने जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, इस महा महोत्सव में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महा महोत्सव के अंतिम यानी 5वें एपिसोड के साथ। तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।